इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो खुश नहीं रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। ऐसा है तो आज से ही आप खुद को बदलने के लिए काम पर लग जाएं और कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ियां आपसे मोटिवेट होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अपनी दोस्ती और अपना इन्वायरमेंट खुद के माहौल से ऊंचे रखें। शुरू में तो थोड़ा शर्म आएगी, परंतु आपको आगे जाने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहावत कही जाती है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण नाश। अगर संगति अच्छी होगी तो गुणी बन जाओगे, अगर संगति बुरी होगी तो सारा गुण ज्ञान नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती और माहौल के ऊपर। हमें शुरू से ही कंपटीशन करना सिखाया गया है और ये कंपटीशन की आग आज भी हमारे दिल में है। हमेशा लगता है कि हमें अपने आसपास के लोगों से आगे निकलना है, हमें अपने दोस्तों से आगे निकलना है। अगर हमारे दोस्त गलत काम करने वाले, जैसे टाइम पास करने वाले, अधिक पैसा खर्च करने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले, केवल सोचने वाले, बेरोजगार, आलसी, ज्यादा सोने वाले, कार्य करने से डरने वाले, लालच करने वाले, क्रोध करने वाले, चोरी, जुआ, सट्टेबाजी करने वाले, नशा करने वाले, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले, माता पिता का तिरस्कार करने वाले, बीवी बच्चों से झगड़ा करने वाले इत्यादि ऐसे दोस्त रहेंगे तो आप भी इन सभी गलत कार्यों में अपने दोस्तों से आगे निकलोगे। क्योंकि कंपटीशन तो बचपन से ही सिखाया गया है, जो आज भी हमारे दिल में आग लगा रहा है। जो बचपन से लत लगी हुई है कंपटीशन करने की, ये लत खराब नहीं है, बस इसे यूज करना आना चाहिए। यही अगर इसके विपरीत दोस्ती अच्छे काम करने वाले लोगों से हो जाए, जैसे टाइम पर अपना काम करने वाले, कम पैसा खर्च करने वाले, दूसरों में अच्छाई ढूंढने वाले, सोचने से ज्यादा काम करने वाले, रोजगार करने वाले, मुसीबतों का डटकर सामना करने वाले, लालच न करने वाले, क्रोध न करने वाले, चोरी, जुआ, नशा न करने वाले, दूसरों का इज्जत करने वाले, माता पिता का सेवा करने वाले, भाई बीबी बच्चों के साथ प्रेम से रहने वाले इत्यादि ऐसे लोगों से दोस्ती हो जाती है तो आप इन लोगों से आगे निकलने की कोशिश करेंगे और निकल भी जाएंगे। कैसे? क्योंकि बचपन से ही कंपटीशन करने की लत लगी हुई है। माहौल क्या होता है, हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, कितना हेल्दी हैं और कितना हेल्दी भोजन कर रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, दूसरों और खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस टॉपिक पे बहस कर रहे हैं और लाइफ स्टाइल कैसी है उनकी, दूसरों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, अपने परिवार में बातें कैसे कर रहे हैं, अपनी बीवी बच्चे, माता पिता, भाई बहन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, उनका कितना सेवा कर रहे हैं। ये सभी बातें एक साथ मिलकर एक माहौल तैयार करती है। एक ही पृथ्वी पर कई लोग 50 से 65 साल जीने में दम तोड़ देते हैं, तो कहीं लोग 100 साल की उम्र को खुशी खुशी पार करके जी रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि माहौल का असर है। जहाँ का माहौल खराब है वहाँ के लोग अपने ही दोस्त, अपने ही परिवार, अपने ही भाई से झगड़ा करके दुखी रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने बेटे के द्वारा पिता को पीटते हुए देखा है। यहाँ के लोगों में डर, अशांति, घबराहट, दुख, चिंता और पाप इत्यादि देखने को मिलती है। जैसा कबीर दास ने कहा है कि चिंता से चतुराई घटे, कि दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। और जहाँ का माहौल अच्छा होता है वहाँ के लोगों में विश्वास, प्रेम, उद्यम, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम होता है। इन्हीं सब के बल पर ये लोग 100 साल पार भी खुशी खुशी जी पाते हैं।
जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, उद्यम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृत विभु। इसका अर्थ है जहाँ के लोग उद्यमी, धैर्यवान, साहसी, बुद्धिमान, शक्तिशाली और पराक्रमी होते हैं, वहाँ देवता भी उनकी सहायता करते हैं। अब तो माहौल का मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं दोस्ती क्या होती है, हम दोस्त क्यों बनाते हैं, दोस्ती से हमें क्या लाभ होता है। कहीं ना कहीं अपनी कमियों की पूर्ति के लिए हम दोस्त बनाते हैं। जैसे अगर हम गरीब हैं तो अमीर से दोस्ती करना चाहेंगे, अगर हम पढ़ने में कमजोर हैं तो टॉपर स्टूडेंट से दोस्ती करना चाहेंगे, अगर हम दुखी हैं तो खुश इंसान से दोस्ती करना चाहेंगे, अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो सुनने वालों से दोस्ती करना चाहेंगे। दोस्ती करना जीवन का सबसे बड़ा फैसला है, ये आपको आबाद कर देगा या तो गलत हुआ तो बर्बाद कर देगा। इसलिए दोस्त बनाने से पहले उसे समझना, परखना बहुत जरूरी है। हम 10 रुपए के मटके खरीदने जाते हैं तो उसे बजा बजा कर चेक करते हैं कि कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है। यही बात हम अपनी दोस्ती में क्यों नहीं लागू करते, क्योंकि दोस्ती तो जीवन का सवाल होती है। दोस्त बनाने से पहले उसे परखें, कहीं ये गलत काम तो नहीं करता है, कहीं ये नशे का शिकार तो नहीं है, कहीं ये चोर, बेईमान, सट्टेबाजी करने वाला तो नहीं है, कहीं ये कामचोर, आलसी, लोभी और गुस्सा करने वाला तो नहीं है। अगर अगला इन सभी दोषों से परे हो तब दोस्ती में बात आगे बढ़ती है। अब बात आता है स्वभाव, विचार और व्यवसाय का। इसी को ध्यान में रखकर द्रोणाचार्य बोले थे कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होती है। अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो दोस्ती हमेशा दुख देगी। अगर ये तीनों स्वभाव, विचार और व्यवसाय बराबर है तो दोस्ती हमेशा सुख देगी। मान लीजिए अगर हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और हमारी दोस्ती एक क्रिकेटर से हो जाती है और हम दोनों एक अच्छे इंसान हैं, फिर भी ये दोस्ती हमें किस प्रकार दुख देगी हम बताते हैं। हम जब भी आपस में मिलेंगे तो हम बात करेंगे फिजिक्स के गति के समीकरण की, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि गति का समीकरण क्या होता है और वो हमारी बातों को काटेगा। अगर वो बात करेगा हाफ पिच, नो बॉल, पावर प्ले की, तो ये बातें हमें समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और हम उसके बातों को काटेंगे। ये विवाद, बात काटना और बहस करना दुखी ही तो है। आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा, हम दूसरों से उसकी बुराई करेंगे और वो दूसरों से मेरी बुराई करेगा। ये दुखी ही तो है। इसी दोस्ती को एक स्टेप आगे करके देखते हैं। मान लीजिए कि हम दोनों समझदार हैं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर हमारा दोस्त अच्छे मुकाम पर पहुंच गया, खेल कूद कर इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने लगा और उस समय हम संघर्ष के टाइम में होंगे, तब दिमाग में क्या आएगा? तब दिमाग में ये चीज आएगा कि हम भी फिजिक्स छोड़कर क्रिकेट क्यों नहीं खेले। आज हम भी उस पोजीशन पे होते जिस पे हमारा दोस्त खड़ा है। अगर हम फिजिक्स पढ़ के एक वैज्ञानिक बन जाते हैं, अगर वो संघर्ष में होता है तो वो भी सोचेगा कि हम भी उस दोस्त की तरह फिजिक्स क्यों नहीं पढ़े, नहीं तो हम भी वैज्ञानिक होते। हम दोनों अपनी लाइन से भटक कर सोचने लगेंगे ये क्या है, ये दुखी तो है। अपने लक्ष्य को छोड़कर उसके लक्ष्य को देखना, सोचना, टाइम पास करना, ये दुखी तो है और क्या है। इसी प्रकार स्वभाव, विचार और व्यवसाय अलग अलग रहेगा तो दोस्ती हमेशा दुख देगी, कभी सुख नहीं देगी। अगर स्वभाव, विचार और व्यवसाय एक ही रहेगा तब दोस्ती सुख देती है।
इसलिए दोस्ती हमेशा स्वभाव, विचार और व्यवसाय से बराबर वालों से करनी चाहिए। अगर हम दोस्ती बराबर वालों से कर लेते हैं तो एक ही दिशा में हमें जाना होता है। अगर हमको हेल्प चाहिए तो वो हेल्प करेगा और उसे हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करूंगा। इस प्रकार दोनों दोस्त लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे और खुशी भी मिलती चली जाएगी। हम सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करें। आपका माहौल आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसे अच्छा बनाइए और जिंदगी में सफल हो जाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जिगरी दोस्तों को जरूर भेजना ये वीडियो।